उत्तराखंड जिले में बहुत से पौराणिक और सिद्ध शक्तिपीठ हैं। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है द्रोणागिरी वैष्णवी शक्तिपीठ। वैष्णो देवी के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं में दूनागिरी दूसरी वैष्णो शक्तिपीठ है। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र से 14 किलोमीटर आगे मां दूनागिरी माता का मंदिर अपार आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण को मेघनाद के द्वारा शक्ति लगी थी, तब सुषेण वैद्य ने हनुमान जी से द्रोणाचल नाम के पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था। हनुमान जी उस स्थान से पूरा पर्वत उठा रहे थे कि वहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया। फिर उसके बाद इस स्थान में दूनागिरी का मंदिर बन गया। कत्यूरी शासक सुधार देव ने 1318 ईस्वी में मंदिर निर्माण कर दुर्गा मूर्ति स्थापित की। इतना ही नहीं, मंदिर में शिव और पार्वती की मूर्तियां भी विराजमान हैं। हिमालय गजेटेरियन के लेख ईटी एडिक्शन के अनुसार मंदिर होने का प्रमाण सन 1181 शिलालेखों में मिलता है। इस पर्वत पर पांडव के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा तपस्या करने पर इसका नाम द्रोणागिरी रखा गया। पुराणों, उपनिषदों और इतिहासवादियों ने दूनागिरी की पहचान माया महेश्वरी या प्रकृति पुरुष और दुर्गा कालिका के रूप में की है। इसी पर्वत पर स्थित भगवान गणेश के नाम से एक चोटी का नाम गणेशाधर पूर्व रूप से प्रचलित है। बताते हैं कि लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण का द्रोणाचल पर्वत से उपचार और मायावी राक्षस कालनेमी और हनुमान युद्ध का प्रसंग इसके त्रेता युगी इतिहास को बताता है। द्वाराहाट में स्थापित दूनागिरी मंदिर में वैसे तो पूरे वर्ष भक्तों की कतार लगी रहती है, लेकिन नवरात्र में यहाँ माँ दुर्गा के भक्त दूर दराज से बड़ी संख्या में आशीर्वाद लेने आते हैं। इस स्थान में माँ दूनागिरी वैष्णवी रूप में पूजी जाती हैं। तो यहाँ मंदिर में जो मेला का है वो अप्रैल से जून तक काफी ज्यादा लगता है, फिर जुलाई में थोड़ा कम हो जाता है। और सोच के अष्टमी को जो नवरात्रि आती है उसमें काफी भीड़ भाड़ रहती है, उसमें काफी भक्त लोग आते हैं। मैं भी यहाँ पर दूनागिरी में पाठ करता हूँ और यहाँ पर जो है दूर दूर से एक शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर से दूर दूर से देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन के लिए आते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना की कामना करता है उसको उस चीज़ की प्राप्ति होती है। यहाँ पर शेर भी आता है, महीने में एक बार 2 बार यहाँ पर दर्शन करने के लिए शेर भी आता है। और बाघों का तो यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है, बाघ यहाँ आते रहते हैं। दूनागिरी मंदिर के बारे में ये भी माना जाता है कि जो भी महिला यहाँ अखंड दीपक जलाकर संतान प्राप्ति के लिए पूजा करती है, देवी वैष्णवी उसे संतान का सुख प्रदान करती है। ऐसी भी मान्यता है कि दूनागिरी मंदिर में महाशक्ति के दरबार में जो शुद्ध बुद्धि से आता है और सच्चे मन से कामना करता है वो अवश्य पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु मंदिर में सोने और चांदी के छत्र, घंटियां और शंख चढ़ाते हैं। मंदिर में लगी हजारों घंटियां प्रेम, आस्था और विश्वास का प्रतीक है, जो भक्तों का माँ दूनागिरी के प्रति है। यहाँ प्राकृतिक रूप से निर्मित सिद्ध पिंडियां माता भगवती के रूप में पूजी जाती हैं। दूनागिरी मंदिर में अखंड ज्योति का जलना मंदिर की एक विशेषता है। दूनागिरी मंदिर की जो वास्तविक मान्यता त्रेता युग में जब श्री हनुमान जी जो है द्रोणाचल पर्वत को लेके यहाँ से जा रहे थे, तो इसका एक हिस्सा यहाँ पर गिर गया था, जिसमें माता की पिंडी रूप में जो है यहाँ पे उत्पत्ति 2 शक्तियाँ अंदर हैं, जिनमें माता की अंगुलियों के निशान हैं। और धीरे धीरे जो है इस मंदिर का जो है फिर जीर्णोद्धार किया गया। सन 1318 ईस्वी में सुधार देव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, कत्यूरी शासक जो रहे हैं। और इस चीज़ का जो है स्कंद पुराण मानस खंड में 1188 के उसमें भी उल्लेख मिलता है। और क्षेत्र में संजीवनी और अन्य प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ ही इसके साथ हमारे पांडव को भी सोखा देवी, मनसा देवी या अन्य जो यहाँ के पर्यटक स्थल भी यहाँ पर इसी के क्षेत्र में है, जो इसी पर्वत श्रृंखला में। दूनागिरी माता का वैष्णवी रूप होने से इस स्थान में किसी भी प्रकार की बलि नहीं चढ़ाई जाती। यहाँ तक मंदिर में भेंट स्वरूप अर्पित किया गया नारियल भी मंदिर परिसर में नहीं फोड़ा जाता। इस भव्य मंदिर के लिए करीब 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।
मंदिर बांस, देवदार और सुरई समेत विभिन्न प्रजाति के पेड़ों के बीच स्थित है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपको विभिन्न प्रकार की चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं।